आईपा मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवाहा और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं जन सरोकार की और हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, हम बात करते हैं समाज के हित की, हम बात करते हैं देश के विकास की। आज हमारे मंच में हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री बाबू जी। आज उनसे बात करते हैं किस तरह से जो प्रगतिशील राजनीति चल रही है, यहाँ पर किस तरह से माहौल है और अगले विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आप हमारे आईपा मंच में आए हैं, सबसे पहले हमारे आईपा मंच को क्या कहना चाहते हैं? आईपा मंच में सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आपने सोशल एक्टिविटीज़ की जानकारी के लिए, प्रगतिशील पॉलिटिक्स के लिए आपने जो ये पहल चालू की है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद, धन्यवाद, बधाई देता हूँ। अध्यक्ष जी, इस समय लगातार जो राजनीति चल रही है वर्तमान राजनीति, तो वर्तमान राजनीति से आप कितने संतुष्ट हैं? राजनीति हमेशा सार्थक और प्रेरणादायी होना चाहिए। राजनीति में किसी के ऊपर भी कटाक्ष नहीं करना चाहिए। हालांकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सब लोगों को अपनी सही बात करने का अधिकार है, पर एक संवैधानिक तरीके से अपनी बात को अपने लोकतंत्र में कहना चाहिए। किसी के ऊपर भी कीचड़ उछालना या किसी के ऊपर अनैतिक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष जी, इस समय विधानसभा चुनाव आ रहा है और चुनाव को लेकर के सारी पार्टियां तैयारी शुरू कर दी हैं। हालांकि बसपा से 236, 237 दोनों से कैंडिडेट भी नामित कर दिए हैं, तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर के आप जनता से वोट मांगेंगे? बहुजन समाज पार्टी हमेशा स्वच्छ प्रशासन, उम्दा काम, भाईचारे का पैगाम लेकर के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पॉलिसी पर काम करती है। बहुजन समाज पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी की सरकारें हमेशा काम पर विश्वास करती हैं। बहुजन समाज पार्टी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, इस प्रदेश के विकास के मामले में, इस प्रदेश में खुशहाली के मामले में अमन चैन और गुंडाराज को ख़त्म किया। इन सब मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी धरातल में जमीनी कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर के, मतदाताओं से रूबरू होकर के अपनी बात को आगे बढ़ा रही है। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कुशल प्रशासन और प्रशासक की छवि को लोगों के बीच में उजागर करके अपनी बात को आगे बढ़ा रही है। अध्यक्ष जी, सरकारें कोई भी आती हैं, चाहे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, कोई भी सरकारें आ जाएं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन धरातल पर काम नहीं होता, क्या कारण है? हालांकि जो इस समय की जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनका पूरा फोकस मीडिया को अपने कब्जे में करके अपनी बातों को लोग प्रदर्शित करते हैं, जबकि धरातल में कोई भी उनका काम नहीं है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, कोरोना को आप ले लेंगे तो कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और लोग ऑक्सीजन से लोग मरे। ये सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में भी आता है कि व्यक्ति की सुरक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और भी बुनियादी सुविधाएं सरकार को करना कंपलसरी है, अनिवार्य है, पर सरकार इस मुद्दे पर असफल है, विफल है। जी, यहाँ इस समय चित्रकूट जिला जो आपके बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जिला है, ये नीति आयोग थे। यहाँ पर शिक्षा के लिए काफ़ी ऐसी चीज़ें जो नहीं हैं जो गरीब तबके के लोग वहाँ हासिल कर सकें। हालांकि जो थोड़ा सा व्यक्ति पैसे से है तो बाहर पढ़ने चला जाता है, बाहर तैयारी करता है, लेकिन जिले में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो कोई भी सरकारें ऐसी क्या व्यवस्था करना चाहिए जो गरीब बच्चों को भी लाभ मिल सके? सरकार को चाहिए कि इस देश में नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय जो सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं, पार्ट हैं, और सरकार वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करा रही है। सरकार से मांग है कि सरकार जो नवोदय विद्यालयों की संख्या है, गुणवत्ता के आधार पर उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो, केंद्रीय विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी हो और वहाँ पर सभी जाति वर्ग के लोगों को, निर्धन छात्रों को भी पढ़ने के अवसर उपलब्ध कराए सरकार। अगर रोजगार की बातें करें तो रोजगार में चाहे शिक्षित व्यक्ति हो या अशिक्षित युवा हो, ज़्यादातर लोग बेरोजगार हैं। तो सरकारें कोई भी आए, लेकिन इसे कौन सी कदम उठाएं जिससे रोजगार की समस्या दूर हो? हालांकि इस सरकार का तो आपसे कोई भी पहलू अनछुआ और अनदेखा नहीं है। इस सरकार ने जो वादे किया था कि हम रोजगार लाएंगे, तो रोजगार लाने के बजाय रोजगारों को समाप्त किया, रोजगारों को नष्ट किया। वास्तव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने लोगों को रोजगार मिले, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार के अवसर मिले, लोगों को
शिक्षा जगत में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, प्रशासनिक अमले में, हर क्षेत्र में लोगों को रोजी रोजगार के अवसर मिले हैं। इस सरकार ने पूरी तरीके से रोजगार को ठप किया है और सरकार तो नरेगा को भी रोजगार का दर्जा दे रही है, जो वास्तव में हास्यास्पद है और एक तरीके से हताशाजनक है। तो सरकार को क्या काम करे कि रोजगार बढ़े, ये जनता जानना चाहती है। सरकार को चाहिए कि पढ़े लिखे लोगों को टेक्निशियल डिग्री, कमर्शियल डिग्री, और सरकार को चाहिए कि जो कल कारखाने हैं, छोटे उद्योग धंधे, वो स्थापित करने पर सरकार को पहल करना चाहिए। अध्यक्ष जी, जनता वादों में रह जाती है और लोग जाते हैं, तमाम नेताएं जाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जनता संतुष्ट होकर भी वोट करती है और असंतुष्ट होकर भी वोट करती है। तो जनता को लगता है कि हमारे नेता हैं वादे पूर्ण करेंगे, लेकिन वादे पूर्ण नहीं होती हैं और जनता कहीं ना कहीं सरकारें बदल भी देती है। इसमें दोषी कौन है? इसके लिए दोषी हम और आप भी हैं, क्योंकि हम लोग लुभावने वादों पर पड़ करके अपनी सही सरकार को नहीं चुन पाते हैं। हमको भी जागरूक होकर के मतदाताओं के बीच में अवेयरनेस फैलाना होगा, जागरूकता अभियान लाना होगा और वास्तव में जो काम करने वाली सरकार पर भरोसा करके, पार्टी पर भरोसा करके उनके पक्ष में मतदान करना चाहिए। अध्यक्ष जी, इस समय लगातार जाति धर्म मजहब को लेकर तमाम रणनीति राजनीति हो रही है, क्या ऐसा होना चाहिए? हालांकि इस देश में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई, भारतीय संविधान की रचना हुई, तो उस देश में इंडिया दैट इज भारत विल बी ए सेकुलर स्टेट ऐसा कहा गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सबको अपनी धार्मिक आज़ादी है, पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर पॉलिटिक्स करना गंदा है। विकास के मुद्दे पर लोगों को बात करना चाहिए। विकास और लोगों को सुरक्षा के मायने में जो सही आयाम तक पहुंचाए, ऐसे लोगों को सरकार में बैठने के अवसर देना चाहिए। इस समय तमाम आरक्षण को लेकर राजनीति हो रही है। कोई कहता है आरक्षण गलत तरीके से दिया जा रहा है, कोई कहता है आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, और कुछ नेता तो कहते हैं कि आरक्षण लगातार होना चाहिए। क्या लगता है आपको? आरक्षण के विषय में मेरा मानना है कि आरक्षण कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, बल्कि ऐसे वंचित समुदाय को, ऐसे पिछड़े हुए लोगों को सरकार में और नौकरियों में भी आगे बढ़ने के एक समुचित प्रयास है। सरकार ने ये चाहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये भारतीय संविधान की व्यवस्था है कि जो लोग मूल रूप से वंचित थे, पिछड़े थे, उनको समान रूप से भागीदारी के अवसर हैं वो, और जो रिजर्वेशन है उसको सही तरीके से लागू होना चाहिए। और हालांकि इस देश में भागीदारी के हिसाब से आरक्षण लागू नहीं है, आरक्षण को यथावत रहना चाहिए, और आरक्षण के साथ जो लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबका भी इस चैनल में मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप से उम्मीद और आशा करता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम चला करके लोगों में जागरूकता फैलाएं और सही तरीके से अपनी बात को रखने का काम करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अभी हमारे साथ थे बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री बाबू जी, जिनका मानना है कि आरक्षण गरीबों को मिल सके। हालांकि आरक्षण जो विरोधी हैं करते रहे, लेकिन जो आरक्षण पाने के योग्य है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि चित्रकूट जिला जो बुंदेलखंड का पिछड़ा इलाका है और जिला है, वहाँ पर उद्योग लगा करके रोजगार देने के कार्यक्रम में लगा करके तमाम करना चाहिए। यहाँ पर तमाम ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो लग सकती हैं, आयुर्वेद से लेकर के तमाम यहाँ पर जंगल खनिज संपदा है लगाया जा सकता है, लेकिन सरकारें काम नहीं करती हैं, जिसके नवयुवक रोजगार नहीं पा पाता है और लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं। आईपा मंच के लिए सुरेंद्र सिंह कछवाहा, चित्रकूट।